हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे दोहा की परिभाषा यानी दोहा किसे कहते हैं। तो आज के बाद दोहा में हमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देख लेते हैं। दोहा सीखने से पहले हमें मात्राओं यानी स्वर का पता होना जरूरी है। तो देख लेते हैं। तो बात करेंगे तो ये है लघु स्वर। तो लघु स्वर हम उन स्वरों को बोलते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये ऋषि, या इसको बोलते हैं आ, ई, उ, ऋषि। तो इसके लिए मात्रा होती है, ऐसे खींच दी जाती है, इसको एक बोलते हैं यानी लघु की मात्रा। फिर ये है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को बोलते हैं जिनको बोलने में हमें बहुत समय लगे, मतलब इनकी तुलना में ज़्यादा समय लगे। जैसे इसे बोलेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं। तो इनके लिए हम देते हैं ऐसे एस बना देते हैं। इसकी मात्रा, इसको बोलते हैं गुरु, इसकी दो मात्रा होती है। या हमें ये दिख जाए या इनकी मात्राएं, तो इसके लिए हम देंगे एस मतलब दो मात्राएं, और इसके लिए देंगे हम एक मात्राएं। तो अब देख लेते हैं हम परिभाषा। तो कह रहा है कि दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो परिभाषा हम उदाहरण से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, रहीमन पानी राखिए। तो जब पढ़ेंगे रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर हम जहाँ रुकेंगे तो इतना एक चरण हो गया, रहीमन पानी राखिए यहाँ तक। फिर बिन पानी सब सून, तो ये हुआ यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण। पानी गए न उबरे, तो यहाँ कामा लगा है तीसरा चरण। मोती मानुष चून, ये हो गया चौथा चरण। तो चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं दोहा में। वही कहा गया कि दोहा में 4 चरण होते हैं। अब कह रहा है पहले चरण, मतलब यहाँ से लेकर रहीमन से लेकर यहाँ तक पहले चरण में, और तीसरे चरण में, मतलब इसमें यही है तीसरा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद करेंगे तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11, मतलब ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो ये है दूसरा नंबर। बिन पानी सब सून, मोती गए न मोती मानुष चून, तो ये है दूसरा और ये है चौथा। तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो गिन लेते हैं। तो देखेंगे तो इसमें लिखा है में रहीमन पानी राखिए। तो पहले इतने में देखते हैं, पहले और तीसरे चरण में कह रहा है 13-13 मात्राएं। तो पहले में चेक करते हैं क्या 13 मात्रा है। तो इसमें देखा जाता है तो रा है जो इसमें छोटा की मात्रा छिपी है, तो एक, इसमें छोटी की मात्रा एक, एक, एक। अब ये बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ को बोलने में ज़्यादा समय लगे, तो गुरु। फिर इसमें बड़ी की मात्रा है तो गुरु। फिर यहाँ देखें गुरु, लघु, गुरु, क्योंकि ए इसे भी बोलने में। अब चेक करते हैं क्या पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, और इनको कितना गिनेंगे 2। तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, और 11 2 13। तो यहाँ से ख़त्म हुआ पहला चरण। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। फिर अगर बात करेंगे तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो इसमें भी गिन लेते हैं। तो पानी, तो पा बड़ा की मात्रा है मतलब गुरु, फिर बड़ी की मात्रा है गुरु। फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक ही मात्रा है, फिर यहाँ पर एक ही मात्रा है तो गुरु। फिर इसके बाद एक, फिर यहाँ 2 क्योंकि बड़ा ऊ है, फिर यहाँ एक है, फिर एक ही मात्रा है तो गुरु। यहाँ देखो कामा लगा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 13 होगी तो सही है। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। पहले गुरु गुरु गिन लिए, अब बचे कितने 1 2 3, तो 10 3 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिल रही, मतलब हमारी परिभाषा यहाँ तक सही है। फिर देख लेते हैं दूसरे और चौथे चरण में। ये है दूसरा चरण, ये है चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जैसे कि लिखा है दूसरे और चौथे चरण में 11-11। चेक कर लेते हैं। इसमें छोटी की मात्रा है तो एक, इसमें छोटा की मात्रा छिपी है एक। ककहरा से हमें मतलब नहीं है, यानी व्यंजन से, बस स्वरों से मतलब है। फिर यहाँ देखेंगे बड़ा की मात्रा है तो 2,
बड़ी की मात्रा है तो 2, इसमें 1, इसमें भी 1। फिर यहाँ देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा है तो 2 और यहाँ पर 1। तो चेक कर लेते हैं। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो ये भी सही है। इधर चेक कर लेते हैं। तो मोती तो यहाँ ओ तो 2, बड़ी तो 2, फिर बड़ा आ तो भी 2 और यहाँ छोटा ऊ तो छोटा ऊ मतलब 1 तो 1। फिर यहाँ पर भी 1। चू में बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ 2 यहाँ 1। तो हम देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो बिल्कुल हमारी परिभाषा सही है। जैसे कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 हम चेक कर चुके, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ रुकेंगे थोड़ा। बिन पानी सब सून, यहाँ फिर रुके। पानी गए न उबरे, तीसरा। मोती मानुष चून, तो ये हो गया चौथा चरण। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उसी तरह देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, ता जा तन की झाई परे परे, श्याम हरित दूती हो। तो देखेंगे तो यहाँ पर ए की मात्रा है तो गुरु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु, यहाँ पर 1 1 2 क्योंकि बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा है, यहाँ 1 ओ की मात्रा है तो 2। तो ये है पहला चरण। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? मेरी भव बाधा हरो, यहाँ रुकेंगे, ये एक चरण हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो इसमें पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। तीसरे में भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यह तो हो जाएगा दूसरा, तो ये तीसरे में भी चेक करते हैं क्या 13 ही है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। 13 हो गए। इसमें भी जा तन की झाई पर है। और इसमें चेक करते हैं क्या 11 11 है तो राधा, यहाँ पर देखें बड़ा बड़ा तो गुरु गुरु, फिर 1 फिर 1, ये हो गया क्योंकि एक इसकी हो गई। और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो गुरु, फिर 1 लघु। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही मैच हो रहा है। यहाँ पर चौथे चरण में देखते हैं क्या 11 ही मात्राएं हैं। तो अगर शुरू में कोई ककहरा का आधा अक्षर आएगा तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं छिपा है। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा की मात्रा है तो गुरु, इसको देखेंगे तो 1 ही। फिर यहाँ देखेंगे 1, फिर इसकी देखेंगे 1, फिर इसकी देखेंगे 1 क्योंकि इनमें कोई, फिर इसमें भी 1, इसमें भी 1। यहाँ ओ की मात्रा है तो ओ समय लगेगा तो इसमें गुरु, फिर इसमें लघु। तो अब इसमें देखेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा 2 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हमारी परिभाषा जैसे कह रही थी इसमें 4 चरण होते हैं। तो पढ़ा कैसे जाता है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, यहाँ 2 चरण हो गए। पहले मेरी भव बाधा हरो, रुके 1 चरण। राधा नागरी सोए, दूसरा चरण। जा तन की झाई परे, तीसरा चरण। श्याम हरित दूती हो। तो इस प्रकार से सीखा जाता है दोहा को। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।